रेलवे, एसएससी, बैंकिंग में बार बार जो पूछा जाता है नंबर सिस्टम से रिलेटेड सवाल, उनमें से एक सवाल ये भी है, 100 से 500 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। 100 से 500 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए, हमने आपको पिछले क्लास में क्या समझाया था कि प्रथम n संख्याओं का योग, प्रथम n संख्याओं का योग। तो घबराने की इसमें कोई बात नहीं है, यहाँ एक से शुरू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 से तो शुरू है। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन है इसे सॉल्व करने का। एक पहला ऑप्शन देखिए क्या है कि हम जो है इसको 100 से कह रहा है, अर्थात 100 होगा, 101, इसी प्रकार से कहां तक गया होगा, 500 तक गया होगा। हम इसे दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? पहला देखिए कि ये एक सीरीज एपी का सीरीज बनता है, ये एक एपी का सीरीज बनता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रथम पद ए कहते हैं, और जो दो लगातार पदों का अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, दो लगातार पदों का अंतर डी होता है, जिसे सार्वंतर हम लोग कहते हैं डी। ठीक है। और एक चीज इसमें यूज होता है एन। एन क्या होता है, पदों की संख्या। एन क्या होता है मेरे बच्चों, पदों की संख्या। पदों की संख्या कैसे निकालते हैं वो भी आपको हमने सिखा दिया है। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पिछले वाला क्लास भी देखिए, सारा कुछ क्लियर है, हमने हर चीज को डिटेल में समझाया है। चलिए हम पदों की संख्या यहाँ निकालने आपको सिखा देते हैं। आपको क्या करना है, लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म को घटा देना है, अर्थात आप 500 में से 100 को घटा दीजिए। क्या आया, 400। क्या आया, 400। उसके बाद क्या करना है, ये जो डिफरेंस दिख रहा है ना, कॉमन डिफरेंस, लगातार दो पदों का अंतर, उससे भाग लगाना है, उससे भाग लगाना है। यहाँ देखिए दो लगातार पदों का अंतर एक है, तो अर्थात एक से भाग लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना है, प्लस एक कर देना है, अर्थात यहाँ पे n का मान जो है मेरा क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 401। अब देखिए योगफल ही तो निकालना है, योगफल ही तो निकालना है। एन बराबर हमने आपको सिखाया था कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है। और एक चीज इसमें समझिए कि n/2, इस चीज को जरा आप गौर से देखिए, 2a को तो इसको a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ये देखिए, ये जो है ना, ये लास्ट टर्म होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म का, लास्ट पद का। ठीक है। तो अर्थात आप जो है योगफल ऐसा भी लिख सकते हैं, n/2 इंटू ए प्लस एल, जहां एल क्या है, लास्ट टर्म है। एल क्या है, लास्ट टर्म है, अंतिम पद है। ठीक है। एन, एल क्या है, लास्ट टर्म है। अब देखिए योगफल हमको निकालना है n/2, तो n का मान हमको पता चल गया है 401 है, बटे 2 इंटू ए प्लस एल कर सकते हैं या ऐसे भी आ सकते हैं, वो आपका मन है, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान देखिए क्या है, 100 है, और एल का मान क्या है, 500 है। तो 500 और 100 क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 600 हो जाएगा, अर्थात 401 बटे 2 गुने 600। इसको जब आप कटाएंगे 3 दूने 6, 300। आप इसे गुना कर सकते हैं, 3 गुना 1 3, 3 गुना 0 0, 3 गुना 4 12 है, और इधर में 2 गो 0, 20,300, 1,20,300। ठीक है, कोई दिक्कत इसको समझने में। ये ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। अब इसे आपको हम दूसरे तरीका से भी बताते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, हम फिर इसे दूसरे तरीका से भी समझा देंगे आपको। दूसरे तरीका से कैसे बनाएंगे कि प्रथम n संख्याओं का योगफल तो आपको हम सिखाए थे। अब देखिए 100 से है तो हम क्या करते हैं, प्रथम निकाल लेते हैं पहले, अर्थात कि प्रथम 500 तक की संख्याओं का योग। आप कहेंगे कि जी ये तो हमें पता है कि n इंटू एन प्लस 1/2, ऐसा कर देंगे। ठीक है। ये देखिए 1 से 500 तक का निकला, लेकिन आपको प्रश्न में क्या पूछा है कि भाई 100 से, कहां से, 100 से। तो आपको अब क्या करना होगा, तो आपने इसमें कितना एक्स्ट्रा लिया है, 1 से लेके 99 तक, तो इसमें आप एक्स्ट्रा ले लिए है ना, तो उसी को 1 से लेके 99 तक को आप घटा दीजिए, 1 से लेके 99 तक के योगफल को घटा दीजिए, अर्थात सवाल क्या हो गया आपका, एक प्रथम
99 संख्याओं का योगफल को हम माइनस करेंगे। प्रथम 500 तक के संख्याओं का योगफल निकाल के प्रथम 99 तक की संख्याओं के योगफल को इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसको समझने में? तो इस तरह से जब आप ये समझ जाते हैं, तब आपको कहीं से भी संख्या देगा, कहीं से भी संख्या देगा तो आप सोल्व कर सकते हैं, चाहे वो 100 से हो, 200 से हो, कहीं बीच से उठा के देगा, कोई घबराने की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, आप इजी से इसे सोल्व कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके सामने हमने रख दिया कि कैसे आपको बनाना है। और एक तीसरा ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन से इसे कैसे बनाएंगे, तो ऑप्शन से भी हम इसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल हमने पढ़ाया था, उसके हिसाब से हम इसे भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे मेरे दिमाग में क्लिक किया कि भाई इंटू जब करेंगे ना, n इंटू n प्लस 1 करते हैं, बाय 2 करते हैं, तो उसका जो फैक्टर होगा वो उसी से डिविजिबल होगा, वो चेक करके हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है, सवाल है 25 से 150 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 25 से 150 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए 25 से बोल रहा है, 25 से 150 तक की सभी संख्याओं का योगफल। अभी हमने आपको समझाया इसका कॉन्सेप्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दो तरीके से बना सकते हैं आप। एक तो एपी के फॉर्मूला जो हमने आपको अभी समझाया, या एक दूसरा फॉर्मूला जो है वो प्रथम n संख्याओं के योगफल से इसे बना सकते हैं। एपी का जो फॉर्मूला है वही ज्यादा इजी होगा, हालांकि वो सवाल पे डिपेंड करेगा कि मान लीजिए जिसमें ज्यादा आपको कैलकुलेशन लग रहा है उसको छोड़ दीजिए, जिसमें कम कैलकुलेशन लग रहा है उसको सोल्व कीजिए, ये टेक्निक होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एक से क्या कह रहा है कि 25 से 150 तक, तो प्रथम पद तो फिक्स है कि भाई 25 होगा, कोई दिक्कत इसमें। ए का मान क्या हो जाएगा 25, और एल लास्ट टर्म क्या हो जाएगा मेरा 150। अब कहेंगे कि सर एन का मान कैसे निकालेंगे, एन का मान निकालने हमने आपको सिखा दिया है कि भाई इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 150 में जब आप 25 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 125। ठीक है, और भाग किससे देंगे, दो लगातार पदों के अंतर से। तो यहाँ देखिए 25, 26, 27, 28 इसी प्रकार से आएगा ना, तो यहाँ पे अंतर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो एक से आप भाग लगाइए या नहीं लगाइए कोई मतलब नहीं है। और फिर क्या करते हैं, इसमें एक जोड़ते हैं, एक क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो जब 125 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 126। क्लियर है? अब योगफल निकालते हैं। अब क्या करते हैं, योगफल निकालते हैं। योगफल आपको पता है एन क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एन। क्लियर? 100 n का मान देखिए क्या है 126/2, ए का मान है 25 और एल का मान क्या है 150। आप इसे सोल्व कर लेंगे। देखिए 126/2 क्या हो जाएगा, 126/2, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 63 यहाँ से आया, और यहाँ से देखिए क्या आ रहा है 150 जोड़ 25, 175। ओके, अब इसे आप क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। इसे क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। चलिए इसे गुना करते हैं। 3 गुने 5, 5 तिया 15, 3 गुने 7, 7 21, 22 के 2, बाकी 2, 3 1 3 है, और इधर से क्या बाकी रहा 2, तो 3 2 क्या हो जाएगा 5। ओके, 6 पंचे 30 के 0, बाकी 3, 6 के 42, 3 45 के 5, बाकी 4, 6 1 6 और जोड़ 4, 6 4 10 से जोड़िए 5 की 2, 5 5 10 के 0, 10 1 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस ऑप्शंस में है देख लीजिए, कोई दिक्कत, ये ऑप्शन नंबर सी में है, सी को सही मारिए। क्लियर है? अब इस प्रकार के सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा, अब बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का सवाल लें, आप इसे नोट कीजिए।
चलिए अब दूसरे प्रकार का सवाल लेते हैं। 3 के प्रथम 20 गुणज का योगफल ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है? 3 के प्रथम 20 गुणज का औसत योगफल ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 20 गुणज का योगफल। आप इसे समझिए। 3 के प्रथम 20 गुणज का मतलब क्या हुआ? 3 पहला गुणज, 3 गुने 1 3, प्लस दूसरा क्या होगा? 3 गुने 2 6 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? 9, चौथा क्या हो जाएगा? 12। इसी प्रकार से कहां तक भाई जाना है? 3 के प्रथम 20 कह रहा है तो 20 दिया क्या होता है? 60। ऐसा यही होगा ना। आप इसे गौर से देखिए। इसमें से आप 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब तो सोल्व हो गया क्या? ये क्या हो गया कि प्रथम 20 संख्याओं का योगफल, प्रथम 20 संख्याओं का योगफल, प्रथम 20 प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं, और उसका योगफल निकालने के बाद क्या करेंगे? हम उनसे 3 से गुना कर देंगे। तो प्रथम 20 संख्याओं का योगफल आपको पता है? कहेंगे कि जी हाँ पता है। कैसे? तो n इंटू एन प्लस 1/2 अर्थात 20 गुने 21 बटा 2, और इधर में क्या है? गुने 3 है। ओके, देखिए 10 दिया 30 गुने 21, 3 1 का 3 3 गुने 6 630। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में तो बताइए। अच्छे से समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है अब आपको यहाँ तक समझने में। हम क्या किए? प्रथम 20 संख्याओं का योगफल निकाल दिए, इंटू 3 तो 3 से गुना कर दिए, हो गया मेरा आंसर। कोई झंझट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत आसानी से ऐसे सवालों को सोल्व कर सकते हैं। इसे ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं, जिस ऑप्शन में है उसे मार दीजिए टिक खटाक। आप इसे नोट कीजिए। हम दूसरा सवाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप का सवाल लेते हैं। सवाल है 3 के प्रथम 50 गुणज का योगफल ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 50 गुणज का योगफल ज्ञात कीजिए। अब आपको सवाल ये समझ में आ गया होगा कि 3 के प्रथम 50 गुणज का योगफल ज्ञात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि प्रथम 50 संख्याओं का योगफल निकाल के उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस संख्याओं का गुणज कहेगा उससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कह रहा है जैसे 3 के प्रथम 50 संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 50 गुणज का योगफल ज्ञात करना है। 3 के प्रथम 50 गुणज का योगफल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? प्रथम 50 संख्याओं का योगफल निकालेंगे। 50 गुने 51 बटे 2, और गुना उसमें कितना से कर देंगे? 3 से। 3 के प्रथम गुणज बोल रहा था 50 गुणज, तो हम इसमें 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, आप इसे कटाइए। 25 गुने 50, क्लियर है? 25 गुना 51 गुने 3। अब देखिए यहाँ भी टेक्निक है। टेक्निक क्या है? अगर आपका मन नहीं है गुना करने का, ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आप ऑप्शन में भी ट्राई कर सकते हैं। क्या ट्राई कर सकते हैं कि भाई आंसर वही होगा ना मेरा जो 3 से कटेगा, जो 25 से कटेगा, क्या जो 51 से कटेगा, वही तो आंसर होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल से आप बिना इसे गुना किए हुए भी आंसर दे सकते हैं। चलिए हम इसे पहले यहाँ पे गुना करते हैं। और एक बात याद रखिए कि आप कैलकुलेशन से भाग नहीं सकते हैं, आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, और कैलकुलेशन से आप भाग के कुछ हासिल आपको नहीं होगा, ठीक ना? तो कैलकुलेशन कीजिए। और कैलकुलेशन करने में थोड़ा उबाऊ लगता है, हमको भी लगता है, सबको लगता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन आप जब करेंगे, करते करते अभ्यस्त हो जाएंगे, फिर मजा आएगा। अब देखिए इसे हम कैसे गुना करेंगे। इसमें क्या टेक्निक है? ये 51 जो देख रहे हैं ना, एक्चुअली में 50 जोड़ 1 लिख सकते हैं। अब कहेंगे कि जी 1 लिख सकते हैं, तो 50 गुने 25 करना बहुत इजी है। क्या 5 गुने 25 क्या हो जाएगा भाई? 125। आप कहेंगे 50 है तो चूंकि एगो और जीरो आ जाएगा। ठीक है, 50 गुने 25 तो हमने कर लिया। देखिए इसे हम कैसे ब्रेक किए हैं? 50 प्लस 1 में ब्रेक किए हैं। अब 50 गुने 25 इतना हो गया। अब क्या बचेगा? 1। तो 1 गुने 25 क्या होता है? 25 से होता है ना, अर्थात 1250 में हम 25 ऐड कर देंगे। 1250 में क्या करेंगे? 25 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा? 1275। ओके,
अब गुना इसमें 3 से कर लेंगे। 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22, 3 दूना 6, 2 8, 3 1 3 38, 25। ओके, 21 ऑप्शन में है, आप देख लीजिए। ऑप्शन ये डी में है। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर है? तो इस तरह से आप प्रथम गुणज का जो भी सवाल रहेगा ना, कि 3 के प्रथम 20 गुणज का औसत, 7 के प्रथम 40 गुणज का औसत, 10 के प्रथम 50 गुणज का औसत, 11 के प्रथम 100 गुणज का औसत, इस प्रकार के से रिलेटेड जो भी सवाल आएगा आप इस कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अब ये योगफल से रिलेटेड सवाल को हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, ये नंबर सिस्टम में हम बहुत डिटेल से आपको पढ़ा रहे हैं। आज का क्लास 33वां क्लास है नंबर सिस्टम का, और हमने आपको बताया है कि निःशुल्क क्लास ये सारी रहेगा। जो सुविधाएं आपको अन्य जगह पे पेड क्लास में उपलब्ध होगी, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे फ्री में आपको उपलब्ध है। बस आप थोड़ा सा हम पे भरोसा कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात यह है कि मैं आपको शायरी नहीं सुना सकता हूँ, मैं आपसे एडल्ट मजाक नहीं करता हूँ, ये सब मेरा आदत नहीं है। बहुत सारे टीचर पढ़ाते कम है, शायरी ज्यादा सुनाएंगे, इंटरटेनमेंट ज्यादा करेंगे। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप टीचिंग लाइन को छोड़िए, कॉमेडी क्लास को ज्वाइन कीजिए, कॉमेडी क्लास चलाइए, वो बहुत अच्छा रहेगा आपकी करियर ग्रोथ के लिए। अजीब अजीब बच्चे डिमांड कर रहे हैं क्योंकि उसे इससे आदत लगा दिया गया है। पढ़िए, पढ़ने में इंटरटेनमेंट का तो रोल है, लेकिन उतना भी हावी नहीं होने देना है, क्योंकि एग्जाम में आपको इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक